हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही की जो एग्ज़ाम्स हुई थी 2 फरवरी 2020 को, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने परीक्षा दिया था तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है www.cspc.bih.nic.in पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप बारीकी से सब कुछ समझ सकते हैं। मैं सब कुछ पढ़ के आपको समझा दूंगा। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिएगा फ्रेंड, बिहार परिवहन विभाग चलन दस्ता सिपाही पद की 496 रिक्तियों के पद पर जो एग्ज़ाम हुआ था 2/2/2020 को, उसकी परीक्षाफल घोषित की जा चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल कितने पद थे? 496। एग्ज़ाम कब हुआ था? 2 फरवरी 2020 को। तो आप मिला सकते हैं कि ये आप ही का है ना रिजल्ट। फिर देखिए, आप टोटल 496 रिक्तियाँ थी। ठीक है फ्रेंड्स, और टोटल आपका 5 गुना रिजल्ट दिया गया है। तो 496 का अगर आप 5 गुना करते हैं तो टोटल 2480 रिजल्ट दिए गए हैं। 2480 कैंडिडेट्स के रिजल्ट दिए गए हैं। आगे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिएगा यहाँ, उक्त विज्ञापन के क्रम में 20/2/2020 को 37,771 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की एक पाली में आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में टोटल 29,073 अभ्यर्थी भाग लिए थे, जिनमें से 8 अभ्यर्थी कदाचार के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए। तो 8 निकल गए, तो टोटल अब कितने बच गए? 29,065। टोटल फॉर्म फिलअप इतना हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें से इतना कैंडिडेट ने भाग लिया था, उसमें से 8 अयोग्य घोषित कर दिए गए। तो टोटल अब 29,065 कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। इनमें से 2480 लोगों का रिजल्ट आया हुआ है। समझ गए? आगे पढ़िएगा। आगे लिखा हुआ है कि 29,065 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया है एवं भर्ती हेतु विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विभिन्न कोटियों, गृह रक्षक और गैर गृह रक्षक सहित के लिए मूलतः उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना, अभी जैसे मैंने बताया कि 5 गुना रिजल्ट दिया गया है, 496 जितनी पोस्ट थी उसके 5 गुना के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार चयन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2480 लोगों का फिजिकल के लिए ये रिजल्ट दिया गया है। नेक्स्ट पढ़िएगा कि जो आपका फिजिकल होगा उसमें क्या क्या है। दौड़ है, गोला फेंक है तथा ऊंची कूद है आदि में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा, इसमें कहा गया है कि आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो बनेगा आपकी फिजिकल पर, दौड़ पर, ऊंची कूद पर और गोला फेंक पर। ये जो लिखित परीक्षा हुई थी ये सिर्फ आपके फिजिकल के लिए क्वालिफाइड होने का एक मापदंड था। इस आधार पर आपकी कोई भी मेरिट नहीं बनने वाली है। मेरिट बनेगी आपकी फिजिकल पे। तो फिजिकल में आप लग जाइए। अगर आपका रिजल्ट आया हुआ है तो आप फिजिकल की तैयारी जोर शोर से कर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़िएगा। आगे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण शारीरिक दक्षता के लिए सफल अभ्यर्थियों की परीक्षा बल प्रकाशित की गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन कोरोना संक्रमण की स्थिति के दृष्टिगत यथोचित समय पर किया जाएगा। जैसे ही ये कोरोना का जो स्थिति है वो सामान्य होता है, वैसे ही आपकी जो परीक्षा होगी फिजिकल की वो कंडक्ट कराई जाएगी। इसकी तिथि तथा स्थान की सूचना समाचार पत्रों एवं परिषद की वेबसाइट, जो अभी मैंने ऊपर वेबसाइट बताया है, वहाँ पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ देखिए टोटल दिया हुआ है कि टोटल कितने पोस्ट थे? 496। यहाँ आप देखिए सामान्य वर्ग के लिए कितना है, तो सामान्य वर्ग के लिए 197। टोटल देख लीजिए आप, टोटल 496 है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 जो बैकलॉग का था और 493, तो टोटल 496 हो गए। उसके बाद देखिएगा यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि गृह रक्षकों के लिए, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, देखिए गृह रक्षकों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित उम्मीदवार 2 कैटेगरी में होना है, गृह रक्षक और गैर गृह रक्षक। तो गृह रक्षकों के लिए कितने कैंडिडेट का चयन हुआ है? तो टोटल 325 कैंडिडेट का चयन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप FFW देख रहे हैं। यहाँ पे जो आप FFW देख रहे हैं, FFW का मतलब होता है, यहाँ पढ़ लीजिए, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी की संख्या जो है उसको FFW से दर्शाया गया है। आगे देखिएगा
आगे लिखा हुआ है कि टोटल जो अब कैंडिडेट चयन हुए हैं कितने किए गए हैं गैर गृह रक्षक से गैर गृह रक्षक। यहाँ देखिए अब गृह रक्षक का 325 और ये गैर गृह रक्षक का है, तो गैर गृह रक्षक का टोटल 2155 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए 2155 और 325 इसको जोड़ के देख लीजिए, 5 5 10, 5 2 7 1 8, 3 1 4 और 1 1 2, 2480। टोटल 396 पोस्ट था, तो इसका 5 गुना कर लीजिए, देखिए कितना आता है 2480। ठीक है, तो इतने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। गैर गृह रक्षक के 2155 और गृह रक्षक के 325। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे आपका रिजल्ट दिया हुआ है। आप चाहें देखिए, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाना है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाके आप ये रिजल्ट को डाउनलोड कर दीजिए, और रिजल्ट जब से ही आप डाउनलोड कीजिएगा PDF फॉर्मेट में, आपको कोने पर एक सर्च का बटन मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप अपना रिजल्ट, आपका रोल नंबर एंटर कीजिएगा। रोल नंबर एंटर करने के बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि आपका रोल नंबर इसमें शामिल है या नहीं। वैसे आप चाहें तो एक एक करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा समय लग सकता है, ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा आपका। तो आप चाहें तो यहाँ रोक के भी वीडियो को देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करके आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, नीचे कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नीचे लेकर जाना है कि फिजिकल की एग्ज़ाम कब होगा और उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे। तो आइए, टोटल ध्यान रखिएगा कितने कैंडिडेट हैं, टोटल 2480 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। 496 पोस्ट थे। देखिए यहाँ अब पैरा 10 में पढ़िए, लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET में सम्मिलित होना और इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रावधान एवं शर्तें विज्ञापन संख्या 4/2019 के अनुरूप होंगे। विज्ञापन के विहित प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों को दिए गए निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। जो भी आपका होगा फिजिकल, वो आपको इस नोटिफिकेशन में, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो जो बातें कही गई हैं उसी आधार पर किया जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। 11 नंबर में पढ़िए, शारीरिक दक्षता की अलग से सूचना समाचार पत्रों या वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभी ये वेबसाइट भी यहाँ दिया है, सेम वेबसाइट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समाचार पत्रों के माध्यम से भी और इस वेबसाइट पर भी आपको सूचना दी जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। बाय पोस्ट आपके घर पर कोई भी एडमिट कार्ड नहीं जाएगा। आप सभी जानते हैं कि सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है, तो एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर में लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश पत्र तथा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी एग्ज़ाम की डेट होगा, उसका टाइमिंग होगा और जो भी स्थान होगा, प्लेस होगा, वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। अन्यथा आप जो वेबसाइट है बिहार पुलिस का, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता में निर्धारण तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी को सम्मिलित होना है। जिस दिन भी एग्ज़ाम का डेट घोषित किया जाएगा उस दिन आपको शामिल होना है एग्ज़ाम में, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि हो सकता है कि उस दिन वो समय से नहीं पहुंच पाए या कोई आवश्यक कार्य आ गया, तो वो कहेंगे कि मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा, मैं अगले दिन एग्ज़ाम दे पाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्पष्ट कहा गया है कि उसी दिन आपको सम्मिलित होना है, अन्यथा आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में औधिक विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। शारीरिक दक्षता के अवसर पर सभी अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड तथा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका जो आपने निकाला है प्रिंट आउट, उसको लेकर जाना है और मूल प्रमाण पत्र तथा इसकी एक सेट छाया प्रति के साथ उपस्थित होना है। देखिए क्या क्या के लेकर जाना है, स्पष्ट पढ़ लीजिए। एडमिट कार्ड, उसके बाद जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसको लेकर जाना है। उसके बाद आपका मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है 10th का और इंटर का, और उसके बाद उसकी एक एक फोटोकॉपी भी लेके जानी है। उसके बाद देखिए वैध फोटो पहचान पत्र, ऐसा आईडी चाहिए जिस पर आपकी फ़ोटो स्पष्ट हो। आधार कार्ड होना चाहिए या फिर मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, कोई भी इनमें से एक लेके जाना है। क्योंकि यह परिवहन विभाग का वैकेंसी है तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर जाना है। ठीक है, ओरिजिनल, सब कुछ ओरिजिनल।
मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आपके जितने भी मैट्रिक और इंटर के हैं डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एक कॉपी लेके जाना है, एक एक फोटो कॉपी और ओरिजिनल। जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाइएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति सह क्रीमी लेयर में नहीं आने के संबंधी प्रमाण पत्र लेके जाना है। बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने के संबंधी प्रमाण पत्र यानी आपका निवास प्रमाण पत्र। बिहार राज्य के गृह रक्षक यदि हैं तो भी प्रमाण पत्र चाहिए। गृह रक्षक कैटेगरी और गैर गृह रक्षक कैटेगरी, दो कैटेगरी था, तो अगर आप गृह रक्षक कैटेगरी के हैं तो भी आपको प्रमाण पत्र लेके जाने हैं। उसके बाद बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के आप पोता पोती हैं, नाती नतनी हैं, उस संबंध में भी आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। फॉर्मेट ये होना चाहिए, पत्र संख्या 11687 दिनांक 30/8/2016 इस फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा आर्थिक रूप से अगर आप कमज़ोर हैं उस संबंध में भी आपको प्रमाण पत्र लेके जाने हैं। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय आपने आर्थिक रूप से कमज़ोर कैटेगरी में टिक लगाया है तो आपको लेके जाने हैं। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना इतना दिनांक 26 फरवरी 2019 गजट संख्या 284 के द्वारा विविध प्रपत्र में इस फॉर्मेट में आपको लेके जाना है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक अथवा बिहार के सरकारी सेवक होने के संबंध में भी आपको प्रमाण पत्र लेके जाने होंगे। देखिए आपको मैं एक सलाह देता हूं कि एक बार आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उसकी आपकी प्रति होगी उसके आपके पास, आप उसको और एक बार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करा लीजिए। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रेस में मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उसको एक बार बैठ के इत्मीनान से मिला लीजिए। अगर कोई त्रुटि है तो आप बोर्ड में जाकर सुधरवा सकते हैं। अगर आपके मार्कशीट में देखिए जैसे क्या होता है, हम लोगों का रोहन बिहार बोर्ड में अक्सर गलतियां हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम में स्पेलिंग मिस हो गया है, फादर्स नेम में सरनेम छोड़ दिया गया है। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो आप जाके बोर्ड में सुधरवा सकते हैं, या फिर आप अगर एफिडेविट भी बनवा लेते हैं तो भी चल जाएगा। तो एक बार आप ऐसा इत्मीनान से बैठकर देख लीजिए, नहीं तो बाद में हो सकता है आपको पछताना पड़ जाए। उसके बाद दलालों से सावधान रहें, ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें। आपको फ्रॉड में नहीं फंसना है। अगर कोई कहता है कि इतने पैसे दे दीजिए आपका मैं ज्वाइनिंग करा दूंगा, आपकी मैं जॉब दिलवा दूंगा, तो ये गलत है। इस तरह से आपको संदिग्ध जो इस तरह की गतिविधियां हैं उस पर आपको लिप्त नहीं होना है। अगर आपसे कोई कहता है तो इसकी सूचना आप बिहार पुलिस को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं पर्सनल आके आपको डिटेल में सब कुछ समझा दूंगा। और एक बार आप नोटिफिकेशन जो था 4/2019 इसको आप एक बार ज़रूर डिटेल में पढ़ लीजिए, इत्मीनान से बैठ के इसको भी आप पढ़ लीजिए। उसमें क्या क्या बताया गया है वो आप समझ जाएंगे और उस अनुसार से अपनी तैयारी आप आगे जारी रखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो दोस्त हैं उनकी भी मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और फ्रेंड्स आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे हो, रेलवे का NTPC, ग्रुप D, SSC